हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, जो बेसिकली हम लोग की लिमिट और डेरिवेटिव्स के बीच में एक पुल बना देता है। कंटिन्यूटी की एप्लीकेशन हम लोग के इकोनॉमिक्स में बहुत कम ही दिखाई पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग बहुत छोटे तरीके से इसको ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। पहला आता है डेफिनेशन पर। वी हैव अ कॉमन सेंस आइडिया ऑफ व्हाट कंटिन्यूअस कर्व इज़। कंटिन्यूअस कर्व क्या होता है? देखिए, जैसे कि ये पहला वाला पिक्चर और ये दूसरा वाला पिक्चर, देखिए एक कर्व ऐसे ड्रॉ किया गया है जिसमें कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, या फिर कर्व स्टार्ट हुआ बीच में थोड़ा सा गैप करके फिर से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है, एक कंटिन्यूअस कर्व है। तो अगर हम लोग ये कर्व ऐसा दिखते हैं, मतलब कोई भी फंक्शन ऐसा हो जिसका कर्व हम लोग ड्राइंग करेंगे तो ऐसा दिखेगा, कुछ भी मतलब कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट या फिर गैप ना रहे, तो वो हो जाएगी हम लोग के कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कोई कर्व दिखने, देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा था, बीच में एक पॉइंट आया एम, उसके बाद से फिर से नीचे आ गया, तो अगर ऐसा कुछ कर्व, या फिर हम लोग कम्प्लीमेंट्री गुड में जैसा कर्व आता है एल शिफ्ट, तो वैसा आता है, तो वैसा कर्व होता है हम लोगों की डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो देखिए पहला जो दो ग्राफ था, ये दोनों हम लोग की है कंटिन्यूअस कर्व, लेकिन द थर्ड वन इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। दिस कर्व हैज़ ए डिसकंटिन्यूटी एट पॉइंट एम। देखिए ये जो पॉइंट एम है उसमें उसका एक डिसकंटिन्यूअस नेचर दिख रहा है हम लोगों को। A function f(x) is commonly said to be continuous provided its graph is continuous curve। मतलब एक फंक्शन को हम लोग तब जाके कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे जब उसका साइमल्टेनियस ग्राफ हम लोग के कंटिन्यूअस इन नेचर होगा। ठीक है, कुछ भी ब्रेकिंग पॉइंट या फिर कुछ भी ऐसा कुछ डिसकंटिन्यूस दिखेगा तो वो फंक्शन भी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब आते हैं बेसिकली हम लोग मतलब कंटिन्यूटी की नेचर, मतलब क्राइटेरिया क्या होती है। देखिए फंक्शन शुड बी फाइनाइट एट द पॉइंट। कुछ भी पॉइंट या फिर कोई भी इंटरवल दिया होता है, ए बी इंटरवल पकड़ लीजिए, उस इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन का फाइनाइट नेचर रहता है, इनफाइनाइट नहीं, नेगेटिव और प्लस माइनस इन्फिनिटी जो हम लोग पहले लिमिट में पढ़े थे, ऐसा कोई नेचर अगर नहीं दिखता है तो वो कंटिन्यूअस होगा। और फॉर ए वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स द चेंज इन वैल्यू ऑफ एफ एक्स शुड ऑल्सो भी स्मॉल। मतलब एक्स का अगर कुछ भी चेंज होता है थोड़ा सा, तो एफ एक्स का भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा एक्स के चेंज के रेस्पेक्ट में एफ एक्स का बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, या फिर एफ एक्स का चेंज हुआ ही नहीं, तब जाके कंटिन्यूअस नहीं होगा। एफ एक्स बी नॉन एग्जिस्टेंट एट ए पॉइंट सो दैट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राफ इज मिसिंग। मतलब एफ एक्स का ऐसा कुछ, मतलब एक्स के एक वैल्यू के लिए एफ एक्स का कोई वैल्यू आया ही नहीं, तो उसमें क्या होगा, ग्राफ इज मिसिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ उसका उस जगह का मिसिंग हो जाएगा। अगर आप लोग वो पढ़ चुके हैं स्वीजी का माइक्रो में एक टॉपिक आता है किंग डिमांड कर्व, तो किंग डिमांड कर्व में ये चीज़ हम लोग को दिखने को मिल जाता है कि एम आर जो कर्व आता है हम लोग की, वो पहले आता है, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, उसके बाद फिर से आता है, तो वो बीच में जो गैप रहता है वो मतलब उसी चक्कर में ये एम आर कर्व हम लोग की डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। जो आप लोगों को, जो फैकल्टी आप लोगों को माइक्रो पढ़ाएंगे तो वो आप लोगों को ये ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग जहाँ थे, अगर एफ एक्स का कोई एक वैल्यू ना रहता है और या फिर एक्स के कुछ भी चेंज के लिए एफ एक्स का वैल्यू जंप करता है, जैसे कुछ पिछले ग्राफ में एम पॉइंट के बाद फिर से वो नीचे आने लगा था, तो अगर कुछ चेंज जंप कर लेता है तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं, मैथमेटिकल तो बाद में, पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, जैसा उसका फंक्शन है वैसे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करिए। कैसे करेंगे, एक्स का साइमल्टेनियस वैल्यू लेते रहेंगे और देखेंगे कि ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, या फिर ग्राफ नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस में जाएगा, और अगर ग्राफ बन रहा है और वो कंटिन्यूअस है, मतलब कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो वो आ जाएगा हम लोग की कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है, अब आते हैं मैथमेटिकल पे। मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया जाए कि वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। ओके, देखिए एक वैल्यू दिया हुआ है एक्स इक्वल टू ए। अब हम लोग को देखना है इस पॉइंट में वो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखिए कंटिन्यूअस होगा कब कब, अगर उस पॉइंट में एफ एक्स एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब एक्स इक्वल टू पकड़ लीजिए, एक्स इक्वल टू 1/x और एक्स का वैल्यू दिया गया है 0, तो 1/x मतलब इनडेफिनिट, एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो वो ऐसा चीज़ हम लोग मतलब कंटिन्यूअस में नहीं चलेगा। ऐसा एक वैल्यू होना चाहिए जिसमें एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड एफ एक्स दोनों को एग्जिस्ट करना है और दोनों को एफ ए के साथ सिमिलर, मतलब इज इक्वल टू में रहना है। मतलब ये होगी हम लोग की राइट साइड लिमिट, ये होगी हम लोग की लेफ्ट साइड लिमिट। दोनों अगर उसका ए पॉइंट में जो फंक्शन मिल रहा है उसके साथ इक्वल टू में आता है, तभी जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। आप लोग अगर पिछले वाले चैप्टर में थोड़ा ध्यान दिए होंगे तो पता चलेगा कि लिमिट में हम लोगों का क्या था,
बस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को सिमिलर इक्वल टू में आना है, तब जाके लिमिट एग्जिस्ट कर लेता है। फंक्शन मतलब इक्वल टू हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब एफ ए इक्वल टू हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं था। इतू सा मतलब इतना अगर इक्वल टू में आ जाता तो लिमिट एग्जिस्ट करता था, लेकिन कंटिन्यूस होने के लिए ये तीनों को एग्जिस्ट करना है और तीनों को इक्वल टू में आना है, ठीक है, फाइन। अब देखिए, इफ़ एफ एक्स बी कंटिन्यूस फॉर एवरी सिंगल वैल्यू एक्स इन द इंटरवल ए कमा बी, अगर ए कमा बी मतलब ए कमा बी इंटरवल मतलब ए इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा और बी इसका लोएस्ट पॉइंट होगा, ऐसा मतलब अगर हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट लेके हम लोग एक मतलब ग्रुप बना लेते हैं तो उसको इंटरवल बोला जाता है, और इसके बीच में बहुत सारे वैल्यूज़ आ सकते हैं, ए और बी के बीच में बहुत सारे वैल्यूज़। इट्स सेड टू बी कंटिन्यूस थ्रू आउट द इंटरवल, ओके। A function which is not continuous at a point is said to have a discontinuity at that point। मतलब जैसे कि पिछले ग्राफ में हम लोग पढ़े थे m के बाद से उसका डिसकंटिन्यूसनेस से स्टार्ट होता है, तो डिसकंटिन्यूस स्टार्ट कहाँ से हुआ था, m पे, तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन सा होगा, m, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल छोटे छोटे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक्स स्क्वायर एफ एक्स, अगर एक्स स्क्वायर मतलब एक फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, तो वो ऑब्वियसली वो होगा कंटिन्यूस होगा, क्योंकि देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या आ गया, कुछ भी मतलब एक्स स्क्वायर पकड़ लीजिए, एक्स इक्वल टू 5, तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा 5 स्क्वायर 25, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा -5 स्क्वायर 25, और एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू 5 दिया है, तो एफ ऑफ ए जहाँ एक्स इक्वल टू 5 है तो वो भी 5 आएगा, मतलब 25 आ जाएगा, ए स्क्वायर है जेहेतु मतलब जस्ट बिकॉज, तो वो भी 25 आ जाएगा, तो उसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड और एफ ए सिमिलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर एक्स 1/x स्क्वायर ऐसा कुछ फंक्शन हो और हम लोग को x इक्वल टू 0 में उसका वैल्यू निकालना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट ही नहीं है। अब आते हैं डिफरेंट क्लासेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे, मतलब कितने सारे डिसकंटिन्यूटी हो सकता है, कंटिन्यूस तो ठीक है एक ही चीज़ है, डिसकंटिन्यूटी के थोड़ी वैराइटीज़ है। पहली चीज़, अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों सिमिलर नहीं है, इज इक्वल टू में नहीं है, तो उस जैसे मतलब वैसे डिसकंटिन्यू को हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऑर्डिनरी। एफ ए मे एग्जिस्ट और मे नॉट बी एग्जिस्ट, ठीक है, मतलब फंक्शन क्या है उसको वो देखो, हम लोग की क्राइटेरिया क्या है, एफ ए प्लस इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये अगर तीनों मतलब तीनों चीज़ इज इक्वल टू में रहता है तो वो कंटिन्यूस होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कुछ भी एक दोनों के बीच में इनइक्वलिटी साइन आ गया तो वो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब कितने सारे डिसकंटिन्यूस है, पहला आता है ये वाला, अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड सिमिलर ना हुआ तो आता है ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूस। अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड सिमिलर है लेकिन एफ ए के साथ वो इक्वल टू में नहीं रह रहा है, तो वो होगा हम लोगों की रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल। और अगर ये दोनों फाइनाइट ही ना हो, दोनों की टेंडेंसी होता है इन्फिनिटी के तौर दौड़ो, तो वो होता है हम लोग की इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो तीनों तरह का मिल गया, ऑर्डिनरी, रिमूवेबल, इनफाइनाइट, ओके। प्रॉपर्टीज़, सब कुछ की प्रॉपर्टीज़ तो होती ही है, लिमिट की भी थी, अब कंटिन्यूटी की भी होगी कंफर्म। तो देखो पकड़ लो दो फंक्शन है एफ एक्स एंड साई एक्स, तो दो अगर हम लोग की फंक्शन है दोनों ही एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो दोनों ही समेशन में रहे या फिर उसमें माइनस में प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस साई ऑफ एक्स, दोनों ही कंटिन्यूस होगी एक्स इक्वल टू ए पॉइंट, ठीक है। उसका मतलब का क्राइटेरिया के दोनों एफ एक्स एंड साई एक्स दोनों को ही इंडिविजुअली कंटिन्यूस होना है, नहीं होता है तो इन दोनों का वो प्लस और माइनस पे कंटिन्यूस नहीं होगा। देखो जैसे कि इट इज़ ट्रू फॉर 3, 4 एज वेल एज मोर देन 4 फंक्शंस, मतलब दोनों के लिए ट्रू नहीं है, तुम बीटा एक्स, अल्फा एक्स, पी एक्स, एम एक्स, वाट एवर कुछ भी पकड़ लो, जितने सारे लेना है ले लो, लेकिन हाँ क्राइटेरिया एक ही है, सबको एक्स इक्वल टू ए पॉइंट में मतलब सिमिलर पॉइंट में एक्स इक्वल टू ए हो या फिर एक्स इक्वल टू एस हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही पॉइंट में सबको कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। और सेकेंड वो क्लू पॉइंट, इफ़ वन ऑफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, कोई भी एक भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस हो जाता है तब एक्स इक्वल टू ए पॉइंट से ही उस टोटल फंक्शन का, ये समेशन फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट हो जाएगा, और वो कैसे बिहेव करेगा, जो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है उसी की तरह बिहेव करेगा, बाकी सब जितने सारे कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी तरफ नहीं, ओके। सेकेंड वन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, लेकिन हाँ
इन दोनों को एफ एक्स एंड साई एक्स दोनों को कंटिन्यूस होना है। दोनों ही अगर कंटिन्यूस होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस होगा। क्वोशेंट, द क्वोशेंट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। मतलब पकड़ लो एफ एक्स एंड साई एक्स है, हम लोग को एफ एक्स बाई साई एक्स निकालना है, तो साई एक्स बिल्कुल भी जीरो के साथ इक्वल टू नहीं होगा, मतलब होगा तो इनडेफिनिट हो जाएगा, वो हम लोग क्यों कंसिडर करें। तो पहले से क्राइटेरिया दी, मतलब कंडीशन यही है कि भाई इसको इज इक्वल टू जीरो पकड़ो ही मत। तो दोनों ही कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए है और साई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, तब एफ ऑफ एक्स बाई साई ऑफ एक्स कंटिन्यूस होगा। ठीक है। फोर्थ वन, इफ एफ ऑफ एक्स बी कंटिन्यूस थ्रू आउट द इंटरवल ए कमा बी एंड इफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बी अपोजिट साइंस। मतलब ए एंड बी एक रेंज दिया हुआ है, उसके अंदर हम लोग की फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, लेकिन जो ए वैल्यू है एफ ऑफ ए वो पकड़ लो माइनस साइन में है और एफ ऑफ बी जो साइन दिया गया है वो पॉजिटिव साइन, मतलब हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ चुके। तब क्या होगा, तब एटलीस्ट एक वैल्यू हम लोग को ऐसी मिलेगी एक्स इक्वल टू बीटा जहाँ एफ ऑफ बीटा ज़ीरो होगी। मतलब तुम नॉर्मली समझ लो ना तुम लोग कि हम लोग नेगेटिव के तौर से पॉजिटिव में आ रहे हैं, तो बीच में एक तो ज़ीरो आएगा ना, -2 -1 0 1 2, तो माइनस की तरफ से मतलब हम लोग जब पॉजिटिव में आते हैं तो बीच में एक ज़ीरो आता है, वही चीज़ हम लोग के कंटिन्यूस में भी दिख जाता है कि अगर दोनों अपोजिट साइन मतलब क्या होता है, प्लस एंड माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो नहीं आएगा ना ऑब्वियसली, तो अपोजिट साइन में अगर रहता है तो एफ ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो एक वैल्यू हम लोग को ज़रूर मिलेगी। ओके, अब पकड़ो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द इंटरवल ए कमा बी, लेकिन एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, then fx assumes every value between f of a and f of b at least once in the interval। मतलब इसका मतलब क्या है, a एंड b मतलब a एंड b के अंदर एक रेंज है, a एंड b सेम नहीं है, मतलब -2 + 2 भी अलग ही होती है, मतलब और भी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आप लोग पकड़ लीजिए a इक्वल टू है 5 एंड b इक्वल टू 9, तो 5 से 9 तक जो बीच का रास्ता है वो हम लोग की फंक्शन है। ठीक है, तो दोनों अगर अलग, तो बीच में अगर हम लोग रियल नंबर्स पकड़ ले, रियल नहीं इंटीजर्स पकड़ ले, तो देखिए 5 के बाद 6 7 8 9 चार ही नंबर्स आएंगे, तो एफ एक्स एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, तो एफ एक्स वो 6 7 8 तीनों वैल्यू को ग्रांट करेगी वंस इन द इंटरवल, एटलीस्ट वंस इन द इंटरवल। लेकिन अगर दोनों सिमिलर हो जाता है तो पॉइंट बन जाएगा ना, तो उसमें फंक्शन आएगा ही नहीं, मतलब कार्व नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सिक्स्थ वन, अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूस थ्रू आउट अ क्लोज्ड इंटरवल इज बाउंडेड देयरिन, बट इफ द फंक्शन बाउंडेड इन दैट क्लोज्ड इंटरवल मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस। अच्छा, इसका मतलब है कि पकड़ लीजिए एक इंटरवल दिया गया है ए एंड बी, ठीक है, उसके अंदर एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो बाउंडेड है मतलब वो उसी इंटरवल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, बाहर नहीं जाता है। ठीक है, मतलब उसका उतना ही लिमिट है ए कमा बी, उतना ही लिमिट है, उसके बाहर अगर कुछ भी नंबर्स या फिर कुछ भी डिजिट्स होता है तो उसमें ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन इफ़ द फंक्शन बाउंडेड इन दैट क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन अगर ऐसा एक मिल जाए कि एक फंक्शन है ए और बी के अंदर जो बाउंडेड है, मतलब इस फंक्शन का बाहर कोई एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस होने के लिए 2-3 क्राइटेरिया है, जैसे कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका वैल्यू तीनों को इज इक्वल टू में रहना है। लेकिन मतलब इसका टोटल मतलब अगर हम लोग इसको सम अप कर ले तो क्या निकलता है कि अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन एक इंटरवल में बाउंडेड है, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उल्टी दिशा में अगर एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन बाउंडेड है, उसका कोई मतलब नहीं है कि वो कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, 7th वन, अ कंटिन्यूस फंक्शन इन एन इंटरवल एक्चुअली अटेन्स इट्स अपर एंड लोअर बाउंड्स एज वेल एज एवरी इंटरमीडिएट वैल्यू। ये हम लोग पहले ही बता चुके कि ये चीज़ वाला, जैसे कि इसमें बोले थे ना कि अगर ए और बी इंटरवल है तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आएगा और बीच का भी एवरी वैल्यू वो ले लेगा, तो वही चीज़ इसमें फिर से लिखा हुआ है कि वो लोअर बाउंड मतलब अपर बाउंड मतलब बी, लोअर बाउंड मतलब ए और बीच का सब वैल्यू वो ग्रांट करेगा। आप लोग नॉर्मली पकड़ लीजिए ना, एक रुकिए हम थोड़ा इजी करके बताते हैं। पकड़ लीजिए ये वाला ग्राफ, ठीक है, ये ऊपर जो पॉइंट है वो पकड़ लीजिए ए है होगा,
नीचे वाला जो पॉइंट है वो पकड़ लीजिए बी होगा, तो ए को उसने ले लिया, बी को उसने ले लिया, और बीच में जितना सारा वैल्यू है सब उसने ले लिया, तब जाके ऐसा एक कर्व बना। ठीक है, कुछ भी वैल्यू वो छोड़ देता तो बीच में गैप आ जाता, वो हो जाता डिसकंटिन्यूअस कर्व, तो वही उसमें लिखा गया है। ओके, अब आते हैं कुछ कंटिन्यूटी ऑफ सम एलिमेंट्री फंक्शंस। जैसे कि हम लोग लिमिट में 2-3 बताए थे ना कि इसका लिमिट ऐसा ही होगा, उसका लिमिट ऐसा ही होगा, मतलब हम लोग पहले से दे चुके थे, तो वही वैसे इसमें भी थोड़ा वही है। देखिए, अगर एक फंक्शन x⁴n है, मतलब एक फंक्शन है x² x³, जस्ट लाइक दैट जनरल फॉर्म में x⁴n, और अगर n एक पॉजिटिव है, प्लस v मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है, तो x के सब वैल्यू में वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर इन द सेंस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3/2, 5/2, 3/4, कुछ भी, तो बस पॉजिटिव होना है। अगर पॉजिटिव होता है तो x के सब वैल्यू में वो फंक्शन, ये फंक्शन हम लोग की कंटिन्यूस होगी। और अगर n नेगेटिव में आता है, नेगेटिव रैशनल नंबर -3/2, -3, -5, कुछ भी, तो अगर x = 0 को छोड़ के कुछ में भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, फाइन। अब आता है px। ये देखो, हम आज अगर आई थिंक तुम लोगों ने वो परम्यूटेशन कम्बिनेशन नहीं किए होंगे, या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसमें एक मतलब प्रोबेबिलिटी जब आप लोग करेंगे तो उसमें जो फॉर्मूलाज हम लोग को अप्लाई करना होता है, उसमें उसका एक फॉर्म, जनरल फॉर्म है ये वाला। ठीक है, मतलब ये ऐसा इक्वेशन आप लोगों को उसमें देखने को मिल जाएगा। तो अगर एक ऐसा इक्वेशन दिया होता है, मतलब नॉर्मली आप लोग अभी के लिए इसको पकड़ लीजिए, ये एक समेशन है, मतलब f(x) + ψ(x), वैसे ही a0 x⁴n, a1 x⁴n-1, ऐसे कर करके a⁴n। ठीक है, मतलब ऐसा एक फंक्शन दिया गया है, तो x के सब वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन दिया गया है p(x), ये कंटिन्यूस होगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से इस फंक्शन को देख लीजिएगा, मतलब इसमें a का जो वैल्यू है उसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हम लोग की पैरामीटर है उसमें कोई पावर नहीं आना है, वो नॉर्मली a0, a1, a2, a3, a4 a कर कर जाएगा। और जो x का वैल्यू है वो a के साथ मतलब मिलजुल के चलेगा, मतलब a में a0 होता है तो x n-0 मतलब n, a1 आता है तो x⁴n-1, a2 आता है तो x⁴n-2, मतलब अगर ऐसा ही जनरल फॉर्म देखने को मिल जाएगा तब जाकर वो कंटिन्यूस होगा। ओके, थर्ड वन, ये वाला आप लोगों को कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ अब हम लोग सम एलिमेंट्री फंक्शन का वो पढ़ ही रहे तो इसको भी हम लोग इंक्लूड कर लिए। अगर ऐसा फंक्शन है, मतलब ये px जो है पकड़ लीजिए, ऐसा ही एक फंक्शन फिर से दिया है qx, और उसमें हम लोग b0, b1, bn ऐसे करके ले लिए, और इन दोनों की क्वोशिएंट फॉर्म हमारा अगर हम लोग पकड़ ले तो वो भी कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन सब वैल्यू को छोड़ के, जिसमें डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर 0 आता है तो वो सब वैल्यू हम लोग को छोड़ना है। लिमिट में हम लोग क्या पढ़े थे, डिनोमिनेटर 0 आता है तो उसका कोई करीब 4-5 मतलब आजू बाजू वाला कोई भी वैल्यू पकड़ लो और उसका वैल्यू निकालो। ठीक है, वही हम लोग पढ़ते थे। कंटिन्यूअस में हम लोग को उतना नहीं करना है, कंटिन्यूअस में हम लोग को डायरेक्ट देखना है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो छोड़ो, कर रहा है तो इट्स ओके। ओके फाइन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x e⁴x फंक्शन इज कंटिन्यूस, मतलब f(x) = e⁴x अगर दिया हुआ है तो x के सब वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। e(x), log(x), इन सब का एक अलग अलग कार्व होता है। ठीक है, मतलब एक अलग अलग सब फंक्शन का, मतलब सब बोले चलिए मैथमेटिक्स में सब कुछ भी फंक्शन का कार्व बन सकता है। ठीक है, बस हम लोग को ये देखना है वो कंटिन्यूस है और कि नहीं है। जैसे कि e⁴x की जो कर्व बनती है वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। और लास्ट वन, ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, सब x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फंक्शन ऑफ log x की जो कर्व आएगी वो कंटिन्यूस होगा और ये फंक्शन भी कंटिन्यूस इन नेचर होगा। कंप्लीट, आई थिंक चैप्टर इज़ कंप्लीट। अब 2-3 एग्जाम्पल देखा जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से हम लोग काम नहीं चलने वाली, तो थोड़ा एग्जाम्पल पे आया जाए। देखिए, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, एट x = 5 प्रूव दैट f(x) = 5 इज़ कंटिन्यूस, मतलब
x इक्वल टू 5 एक पॉइंट दिया गया है, उसमें हम लोग को देखना है f(x) जिसका वैल्यू है 5, वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। फाइन, देखिए x इक्वल टू 5 में f(x) का वैल्यू क्या आएगा 5। अगर 5x दिया होता तो हम लोग x इक्वल टू 5 का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते थे, 5 इंटू 5 कर सकते थे, लेकिन इसमें ये फंक्शन में x का कोई नामो निशान है ही नहीं, तो x का जो भी वैल्यू आएगा f(x) मैंने f ऑफ दैट इक्वल टू 5 ही आएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब x इक्वल टू 1 भी होता तब भी हम लोग f ऑफ 1 इक्वल टू 5 लिखते, और x इक्वल टू 10 भी होता तब भी हम लोग f ऑफ 10 इक्वल टू 5 लिखते, क्योंकि x तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके फाइन, अब आते हैं राइट हैंड साइड, x टेंस टू 5 प्लस तब भी 5 ही आएगा, 5 माइनस लेफ्ट हैंड साइड तब भी 5 ही आएगा। कांस्टेंट वैल्यू है भाई, कुछ भी पकड़ लो वो 5 ही आना है, तो ये तीनों चीज़ इक्वल टू हो जाता है और ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है। इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, अगर फंक्शन में x का कोई नामो निशान ना रहता है, एक कांस्टेंट टर्म a b c m n 5 10 20 मतलब अगर कुछ कांस्टेंट टर्म आता है तो वो ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सेकेंड वन देखिए, ये थोड़ा अजीब है। f(x) एक फंक्शन ऐसा दिया गया, फंक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें सिर्फ वैल्यू दिया गया है। f(x) एक ऐसा फंक्शन है जब x का ग्रेटर देन 0 वैल्यू पकड़ रहा, मतलब हम लोग ले लेंगे तो उसका वैल्यू आएगा 1। अगर x इक्वल टू 0 हम लोग ले लें तब उसका वैल्यू आएगा 0, और अगर x लेस देन 0 वैल्यू लेंगे तब f(x) का वैल्यू आएगा -1। मतलब ऐसा कुछ फंक्शन है जो ऐसा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। ठीक है, फंक्शन नहीं दिया गया है, तो हम लोग को क्या चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 f(x) कंटिन्यूस है कि नहीं, ये हम लोग को चेक करना है। तो पहले आते हैं x इक्वल टू 0 में f ऑफ 0 क्या हो रहा है। देखिए x इक्वल टू 0 में f ऑफ 0 0 आ जाएगा, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 है, f ऑफ x इक्वल टू 0 ये कंडीशन में बताया गया है, तो ये 0 आ जाएगा। अब आता है 0 प्लस, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट में। राइट हैंड साइड लिमिट में देखिए, जब x टेंस टू 0 प्लस मतलब क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। ठीक है, अब 0 से बड़ा होगा तो हम लोग को दिया गया है f(x) इक्वल टू 1 होगा, तो जब हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे तब इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ओके, और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिमिट पकड़ ले तब क्या होता है, 0 से छोटा होता है, उसका क्राइटेरिया है -1 आएगा, तो तब आ जाएगा -1। तब आप देखिए f(0) इक्वल टू आ रहा है 0, राइट हैंड लिमिट से आ रहा है 1, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से आ रहा है -1 अनइक्वल टू, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। और एक पकड़ लीजिए x, f(x) भी पकड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो f(x) का मतलब जब x ग्रेटर देन 1 है तब उसका वैल्यू आ रहा है x² प्लस 1, जब x इक्वल टू 1 है तब उसका वैल्यू आ रहा है 2, जब x लेस देन इक्वल 1 है तब उसका वैल्यू आ रहा है 2x। मतलब देखिए, इन सब जितने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कर रहे हैं ना, इसका एक सुविधा है, इसमें फंक्शन नहीं दिया गया है, इसमें बस वैल्यू दिया गया, मतलब हम लोग का काम बहुत ईजी हो गया। अगर फंक्शन दिया होता तो हम लोग को निकालना पड़ता, ठीक है, कि x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 मतलब तब कैसा हो सकता था, मतलब वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था, वो थोड़ा हायर ऑर्डर है। हम लोग बहुत ईजी, बहुत बेसिक लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो ये हम लोग की कंडीशन है, तो चलो अब निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 1 में ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, ये हम लोग को चेक करनी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 में psi1 क्या होता है, psi1 क्या आ रहा है, देखिए x इक्वल टू 1 में psi1 का वैल्यू आएगा 2 दिया हुआ है, तो ये आ गया 2। राइट हैंड साइड लिमिट देखिए आ रहा है 2, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट वो भी आ रहा है 2। ठीक है, तो तीनों इक्वल टू हो गया, सॉरी, और द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन नेचर। दैट्स ऑल। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 फंक्शन उठा लीजिए कहीं से, कहीं भी किताब से, और थोड़ा देखिए, चेक करिए कि आप लोग को ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ बताइए, हम लोग एक दूसरा फिर से एक सिर्फ एग्जाम्पल और थोड़ा प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिसिंग इन नेचर ऐसे करके एक वीडियो फिर से बना लेंगे। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ जाता है तब हम लोग दूसरे वीडियो में चले जाएंगे, जो होगा डेरिवेटिव्स। आई थिंक वो डेरिवेटिव्स आप लोग बहुत कर चुके पहले ही। आप ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ग्रुप की, तो उसने तो पहले ही आप लोगों को थोड़ा फॉर्मूलाज वगैरह बता चुके थे। उसने तो मुझे बोला बस वो थ्योरी का रहने के लिए, लेकिन आई थिंक सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलने वाला, तो थोड़ा डेफिनेशन, थोड़ा एप्लीकेशन, सभी कुछ करना है।
तो अगर आप लोग को ये इसका डाउट क्लियर हो जाता है तो हम लोग अगले दिन इसमें डेरिवेटिव स्टार्ट कर देंगे, और अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो बताइए, हम लोग एक वीडियो इसके ऊपर फिर से बना के उसके बाद डेरिवेटिव में जाएंगे। तब तक के लिए चलिए बाय बाय।